अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को AIEEE 2003 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। A horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.2। तो देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये मेंशन नहीं है कि ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है या कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का ही वैल्यू 0.2 ले लेंगे और कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का ही वैल्यू 0.2 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है द वेट ऑफ द ब्लॉक। ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं इस ब्लॉक का वेट को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस प्रॉब्लम का जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है यही है आपका। देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल। तो ये देखिए ये ब्लॉक हमारा आपका स्टेशनरी है। इट मीन्स कि इस ब्लॉक के ऊपर आपका नेट फोर्स आपका 0 होगा। तो देखिए तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा आपका फोर्स लग रहा है। तो देखिए इस ब्लॉक के ऊपर अर्थ के कारण mg फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जो वॉल है इस वॉल के कारण ब्लॉक के ऊपर आपका एक नॉर्मल फोर्स आपका एक्ट करेगा वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और लेफ्ट की तरफ। अब देखिए ये ब्लॉक आपका स्टेशनरी है तो इट मीन्स कि ये ब्लॉक आपका इस वॉल के सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आपका स्लिप नहीं कर रहा है। तो इस वॉल के कारण इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में आपका एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा। इस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को मैं यहाँ Fs से डिनोट कर रहा हूं। अब देखिए चूंकि ये आपका ब्लॉक आपका रेस्ट में है, यहाँ पे एन के बदले एन डैश में मान लेता हूं। चूंकि ये ब्लॉक आपका रेस्ट में है तो इट मीन्स कि एन डैश बराबर हो जाएगा आपका 10 न्यूटन के और mg बराबर हो जाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा mg। चूंकि यहां पर देखिए ये कहा गया है कि a horizontal force of 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी। तो टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी का मतलब ये हुआ ये ब्लॉक आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने ही वाला है, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका स्लिप आपका नहीं कर रहा है। इट मींस कि यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये आपका लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे आपका एक्ट आपका कर रहा होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो लार्जेस्ट वैल्यू और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये आपका μs आपका क्या हो जाएगा, आपका n डैश आपका हो जाएगा। अब देखिए तो यहां पर देखिए तो μs का वैल्यू आपका 0.2 है और n डैश का वैल्यू आपका कितना है, आपका 10 न्यूटन है। तो 0.2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। यानी mg का वैल्यू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 2 न्यूटन आ गया और mg ही हमारा आपका क्या है, वेट ऑफ द ब्लॉक है। तो वेट ऑफ द ब्लॉक आपका यहां पे आपका 2 न्यूटन आपका हो गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ यानी यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। इस प्रॉब्लम का जो मेन लाइन यही है आपका, टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल। यानी ये ब्लॉक आपका इस वॉल के ऊपर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने ही वाला है, लेकिन ये आपका स्लिप आपका कर नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में इस ब्लॉक के ऊपर वॉल के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट करेगा ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका μs n डैश आपका होता है। तो बस सिर्फ इसी चीज को ध्यान में आपको रखना है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।